गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया। अब उसके बाद अपना जो सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है विलियन। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसकी करेंगे? विलियन। विलियन इसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इस बुक का सबसे इजी जो चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो वो अपना ये विलियन है। विलियन शब्द सुनते ही अपने दिमाग में एक ही बात आती है, और वो क्या कि ये विलय व विलायक का विलय व विलायक का क्या होगा? मिश्रण होगा। यानी अपन विलियन किसको बोलते हैं कि विलय और विलायक का मिश्रण है, वो क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। और इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो विलय है ये आपको पता है कि विलियन का वह घटक होता है जो क्या होता है? कम मात्रा में होता है, और विलायक है वो क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में। तो क्या ये डेफिनेशन अपनी कंप्लीट है? ये डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है। यानी कि विलय व विलायक का मिश्रण क्या नहीं कहलाएगा? विलियन नहीं कहलाएगा। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी कि विलय व विलायक का समांगी मिश्रण। विलय व विलायक का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। अब इधर देखो, यहां पे दो वर्ड लिखे मैंने, एक तो लिखा है समांगी और दूसरा मैंने लिखा है मिश्रण। पहले बात मैं यदि करूं समांगी की, तो समांगी का अर्थ क्या होता है? समांगी का अर्थ होता है एक ही प्रावस्था। एक ही प्रावस्था इसका यानी कि एक ही स्टेट होनी चाहिए। जैसे अपने क्या किया, विलय और विलायक को मिलाया। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया है और इस बीकर में विलायक के रूप में मैंने किसको ले लिया? H2O को ले लिया। ये अपने पास है H2O, और आपको पता है इसकी जो स्टेट है वो कौन सी है? लिक्विड। अब मैं क्या करता हूं, इसमें NaCl डाल देता हूं। जैसे मान लो कि 5 ग्राम मैंने NaCl डाल दिया, और NaCl की जो स्टेट है वो क्या है? सॉलिड स्टेट है। जैसे मान लो कि अपने इसमें NaCl डाला तो ये नीचे जैसे यहां पर ये NaCl आ गया इधर। क्या इसको विलियन बोलेंगे? इसको विलियन बोलेंगे? ये विलियन है नहीं होगा। ये क्या होगा? मिश्रण होगा। अब क्या होता है, इसके बाद में ये NaCl जो है इस बीकर में डिजोल्व कर देता हूं। यानी कि यहां पे जो NaCl था उसको मैंने पूर्णतः इसको क्या कर दिया? इसमें डिजोल्व कर दिया। और अब पहले आप लोग इस मिक्सचर में देख रहे थे तो आपको NaCl की स्टेट दिखाई दे रही थी अलग सॉलिड, और H2O की स्टेट जो दिखाई दे रही थी वो क्या थी? लिक्विड। अब जब ये क्या बन गया? विलियन बन गया। तो अब यहां आप लोग ये अलग अलग नहीं बता पाओगे कि H2 है ये तो क्या है? लिक्विड है, और इसमें ये जो NaCl है वो सॉलिड है। यानी कि ये जो NaCl है वो इस H2O में पूर्णतया क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। पूर्णतया क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। तो इसे अपने बोलेंगे क्या? विलियन। इसे क्या बोलेंगे? विलियन बोलेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या है कि विलियन किसको बोला जाता है? विलियन क्या होता है? विलय व विलायक का समांगी मिश्रण। विलय व विलायक का समांगी मिश्रण, जिसमें विलय व विलायक पूर्णतया क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। अब उसके बाद देखो, ये बात अपनी क्लियर होगी कि विलय कम मात्रा वाला होता है, विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा वाला। अब देखो विलियन जो है ना
वो विलय की संख्या के आधार पर, यानी कि विलय पदार्थ की संख्या, विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर जो विलयन जो है वो मुख्यतया दो प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है द्विअंगी। कौन सा हो गया? द्विअंगी विलयन हो गया, जिसको अपने बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा जो है वो होता है त्रिअंगी, जिसे अपने क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द्विअंगी विलयन का अर्थ क्या होगा? द्विअंगी में क्या होता है कि जैसे इसमें एक तो क्या होगा? विलय होगा, एक तो क्या होगा? विलय, और एक क्या होगा? विलायक होगा। एक क्या होगा? विलायक। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए द्विअंगी विलयन का उदाहरण लिखो, तो द्विअंगी विलयन का आप लोग क्या लिखोगे? जैसे देखो, विलय के रूप में मैंने ले लिया NaCl और विलायक के रूप में मैंने ले लिया यहाँ H2। विलायक के रूप में क्या ले लिया? H2। तो यहां पर विलय एक है, विलायक एक है, तो ये जो विलयन बनेगा ना, इस विलयन को अपने क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन बोलेंगे। यहां आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे शर्करा प्लस H2, ये भी क्या हो गया? द्विअंगी विलयन हो गया। अब बात करें त्रिअंगी की, तो त्रिअंगी में क्या होगा? त्रिअंगी में विलय जो है ना, विलय क्या है? दो होंगे और विलायक क्या रहेगा? एक ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विलायक क्या हो जाए? दो हो जाए। तो त्रिअंगी विलयन में विलय यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय तो कितने हो? दो, और विलायक क्या हो? एक हो, तो वो विलयन है वो क्या कहलाता है? अपना त्रिअंगी या टर्नरी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहां देखो आप, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो अब की बार मैं क्या करता हूं? जैसे मैंने ले लिया NaCl प्लस शुगर, शर्करा, और प्लस मैंने क्या ले लिया? H2O। तो अब इसमें देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि NaCl और जो शर्करा है ये दोनों तो क्या है? NaCl और शर्करा है, ये दोनों तो क्या है? विलय हो गए, और विलय कितने हो गए? दो, और H2O है वो क्या हो गया? विलायक हो गया। H2O क्या हो गया? विलायक। तो विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर विलयन जो है वो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। एक तो क्या होता है मैंने? बाइनरी, और दूसरा क्या होता है मैंने? टर्नरी सॉल्यूशन। अब इसके बाद ये कि मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, तो भैया मैं यहां यदि विलय की मात्रा के आधार पर यदि बात करूं तो अपने जो विलयन है वो होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां तनु, जिसको अपने बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है वो होता है सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन, जिसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा होता है अपना असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। फिर इसके बाद आता है अपना संतृप्त विलयन, और फिर उसके बाद में आता है अपना अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन यानी ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा, और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक एक को देखते हैं अपने में। तनु विलयन कौन सा होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, वो क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तो इसको देखो कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी ये विलय हो गया, और इस विलय की जो अमाउंट है वो बहुत कम होगी। विलय की अमाउंट बहुत कम होगी इससे विलायक से। किससे कम होगी? विलायक से। तो ये जो विलयन है वो क्या हो गया? अपना तनु विलयन हो गया, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब
बात करें अपने किसकी, सांद्र की। क्या इसमें ऐसा हो जाएगा क्या, विलय की मात्रा जो है वो विलायक की मात्रा से अधिक होती है, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपने? ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई विलय नहीं होगा जिसमें विलायक की जो मात्रा है वो विलय से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो यहां भी विलय की मात्रा क्या होती है, विलायक से कम होती है, विलायक से क्या होती है, कम होती है। लेकिन तनु विलयन की तुलना में विलय पदार्थ की जो मात्रा है ना वो क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मान लो कि अपने बात करें, इनको आप लोग अच्छे से समझो। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास ये दो बीकर है, अब क्या है कि इधर इस बीकर में 100 ml H2SO4 भरा हुआ है और जिसकी सांद्रता है वो 98% है, जिसकी सांद्रता क्या है, 98% है। और इसमें देखो मैंने क्या किया है, 100 ml H2O भरा है और मैं क्या करता हूं, इसमें से 10 ml H2SO4 इसके अंदर ऐड कर देता हूं। वैसे हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 10 ml, मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। और इसमें ऐड करने के बाद ये जो है, इस विलयन को भी तो आप लोग किसका विलयन बोलोगे, H2SO4 का ही विलयन बोलोगे। तो यहां पर जो है ना, ये जो H2SO4 का जो विलयन अपना प्राप्त होगा वो तो क्या होगा, तनु होगा। और क्योंकि यहां पर H2SO4 की सांद्रता इसमें क्या है, बहुत कम है, तो ये तो अपना कौन सा हो गया, तनु हो गया। और इस विलयन की यदि मैं इसके साथ तुलना करूं तो आपको पता है इसमें H2SO4 की सांद्रता जो है वो कितनी है, 98% है। 2% क्या है इसमें, जल है। तो ये जो विलयन है वो क्या हो गया, शांत हो गया। तो क्या बोला मैंने कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है या विलय की जो सांद्रता है वो, यानी कि विलय की जो मात्रा है वो विलय की तुलना में क्या होगी, बहुत कम होगी, किसमें, तनु में। और सांद्र में क्या होता है, विलय की जो मात्रा है वो तनु विलयन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट वाले हैं इनकी बात करते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। मैंने क्या किया, यहां पे ये बीकर लिया और इसमें क्या किया, ध्यान से देखना एक बार, 3 बीकर बना रहा हूं मैं यहां। मान लो कि इसमें 100 ml पानी है और इस पानी का टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी यही है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इसमें क्या करता हूं, NaCl डालता हूं और NaCl मैंने डाल दिया कितने ग्राम, 5 ग्राम। अब मैंने 5 ग्राम इसमें NaCl डाला है और वो 5 का 5 ग्राम है वो इसमें क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। दूसरे में मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर पर जितना NaCl घुल सकता था उतना का उतना उसमें डाल दिया और वो क्या है, घुल गया। अब यदि मैं इसमें थोड़ा सा भी NaCl ऐड करता हूं ना तो वो डिजोल्व नहीं होता है, वो नीचे पेंडे में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो यहां पर पहले देखो असंतृप्त विलयन की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। असंतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय को और अधिक घोला जा सकता है, विलय को और अधिक घोला जा सकता है, वो विलयन है वो अपना क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा देखो मैंने क्या बताया, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे कि ऐसा विलयन
जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सके, एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सके, वो विलयन है वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। और ये जो लास्ट वाला जो है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इसका टेम्परेचर ये 27 डिग्री सेल्सियस है और ये अमाउंट इसकी क्या है? 100 ml है। और मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि इसमें अधिकतम जो विलय है वो कितने ग्राम NaCl घुल गया था? 20 ग्राम, 20 ग्राम घुल गया था। और यदि मैं 20 से 20.01 भी करूंगा तो भी वो इसमें डिजोल्व नहीं होगा। किसमें? संतृप्त में। अब नेक्स्ट इसमें मैंने मान लो कि क्या कर दिया, 25 ग्राम NaCl डाल दिया, तो डिजोल्व कितना होगा? सिंपल सी बात है, मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिजोल्व हो सकती है NaCl की? 20 ग्राम। एक अपने सोचने की दृष्टि से बात की है, 20 ग्राम। और वही कंडीशन इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी तो डिजोल्व कितना होगा? 20 ग्राम। बाकी का कितना बच गया? 5 ग्राम बच गया। कितना बच गया? 5 ग्राम। ये इसमें डिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन मेरे को तो क्या करना है? इसको इसमें डिजोल्व करना है। तो क्या करूंगा? इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा 27 डिग्री सेल्सियस से। टेम्परेचर में जैसे ही क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, तो ये जो अतिरिक्त जो 5 ग्राम था वो भी इसमें क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे टेम्परेचर इस विलयन का क्या होगा? कम होगा, तो जो अतिरिक्त अमाउंट इसमें डिजोल्व है वो वापस क्या हो जाएगी? नीचे पेंडे में बैठ जाएगी। तो अति संतृप्त विलयन की जो डेफिनेशन अपने को क्या बोलेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलय को, ऐसा विलयन है जिसमें विलय को ताप बढ़ाकर अधिकतम मात्रा में घोला जाता है, या संतृप्त विलयन से अधिक विलय घुला होता है, वो विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और ये जो विलयन है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। ये जो विलयन है वो क्या होता है? अस्थायी, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो वापस क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाएगी, कंधे में बैठ जाएगी। तो इस आधार पर, यानी कि विलय की मात्रा के आधार पर मैंने विलयन आप लोगों को कितने प्रकार का बता दिया? 5 प्रकार का बता दिया। अब जैसे देखो, इनको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की नई शादी हो, और शादी होने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जाता है, तो वो वहां पे क्या होता है? शर्माता है। और जब उसको खाने पे बुलाया जाता है, जैसे खाने पे उसको बुलाया, तो मान लो कि वो अपने घर पे डेली 10 रोटियां खाता है। कितनी रोटियां खाता है? 10 खाता है। तो क्या वहां पे वो 10 खाएगा? शर्म आएगी भाई उसको थोड़ी, तो 10 नहीं खाएगा ना। तो वो मान लो कि वहां पे शर्माता हुआ कितनी खाता है? 10 की जगह कितनी खाता है? 3 ही खाता है। 10 की जगह कितनी खा रहा है? 3 ही खा रहा है। तो उसकी भूख पूर्णतः तो शांत नहीं हुई ना, क्या हुई? नहीं हुई ना। तो ये जो असंतृप्त विलयन है ना, वो उसी तरह का विलयन होता है। जैसे, यानी कि इस विलयन में मैंने कितने ग्राम NaCl डिजोल्व किया है? 5 ग्राम। जबकि मैं अपने एग्जांपल की यदि बात करें तो कितने ग्राम डिजोल्व कर सकता था? 20 ग्राम कर सकता था ना, लेकिन ऐड कितना किया? 5 ग्राम। यानी कि जितनी क्षमता थी उससे क्या हुआ? कम। तो अपने डेफिनेशन इसकी यही तो बोलिए ना कि एक निश्चित ताप पर विलय को क्या किया जा सके? उसमें और घुला जा सके, तो वो विलयन है वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर है बात? अब दूसरी बात देखो, संतृप्त विलयन को इसी एग्जांपल से जोड़ते हैं। मान लो कि वो आज गया और पहले दिन वहां पे रहा, और पहले दिन उसने क्या है? खाने के टाइम इतनी रोटियां यूज की। अब क्या होता है कि मान लो वो एक दिन वहां पे और रुक जाता है, और नेक्स्ट डे को क्या होता है? जब उसको खाने पे बुलाया जाता है तो उसको खाना खिलाने के लिए उसकी वाइफ आती है। कौन आती है? उसकी वाइफ। अब दूसरे दिन देखो, पहले दिन तो उसको शर्म आ रही थी, इस वजह से 10 की जगह कितनी खाई? 3 खाई उसने। लेकिन क्या दूसरे दिन उसको शर्म आएगी? क्या नहीं आएगी, क्योंकि वो तो खुद अपने घर का ही मेंबर है। तो दूसरे दिन इसने क्या किया? 10 की भूख होती है और 10 ही क्या कर ली? इसने
खाली। ठीक है, दूसरे दिन है 10 की भूख थी, 10 ही क्या कर ली इसने, खाली। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसके साथ जोड़ेंगे, अपने संतृप्त विलयन के साथ जोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या डेफिनेशन क्या दी थी हमने, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा बुद्धि हो तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यहां भी तो यही हुआ ना, जितनी भूख थी उतनी रोटियां इसने खा ली। अब मान लो कि वो एक दिन वहां पे और रुक जाए, एक दिन और रुक जाए, तो थर्ड डे की यदि मैं बात करूं, तीसरे दिन, अब भाई देखो आपको पता है ये अपने ससुराल में आया है, तो ससुराल में कौन होती है, सालियां भी होती हैं। कौन होती है, सालियां। तो अब यहां क्या होगा कि उसको भूख तो कितनी थी, 10 की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको जबरदस्ती कितनी खिला दी, 15 खिला दी। तो इसकी क्षमता से ये क्या होगी, ज्यादा होगी ना। अब इसने 10 की जगह कितनी खाई, 15 खाई, तो क्या किया गया होगा, इस पे प्रेशर डाला गया होगा ना, कंडीशन, यानी कि पहले दिन की अपेक्षा कंडीशन क्या हुई है, चेंज हुई है ना। तो इस वजह से 10 की जगह कितनी यूज की इसने, 15 यूज की। तो इस तरह का जो विलयन होता है, कौन सा होता है, अति संतृप्त विलयन। यानी क्या बताया मैंने कि एक ताप बढ़ा करके विलय को क्या कर दिया जाए, और अधिक मात्रा में घोल दिया जाए, तो वो जो विलयन है वो क्या होता है, अति संतृप्त। विलय की मात्रा के आधार पे हमने बात कर ली कितने की, 5 की, तनु, शानदार, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अब देखो नेक्स्ट जो तीसरा जो वर्गीकरण है, तीसरा वर्गीकरण जो अपना है वो है विलय व विलायक की, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। अब देखो भाई, इसमें यदि हम बात करें तो इस आधार पर विलयन जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। ये हो गए 9 प्रकार। 9 प्रकार बिल्कुल इजी हैं और एग्जाम में निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि इसमें से क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 प्रकार इजी है बिल्कुल। देखो अपने क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहां पे मैंने ले लिया विलय, यहां मैंने ले लिया विलायक, और यहां हम बात करें किसकी, एग्जाम्पल की। सबसे पहले देखो, यदि विलय क्या हो, ठोस हो, और विलायक भी क्या हो, ठोस हो। दूसरा देखो, यदि विलय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, द्रव हो। और तीसरा देखो, यदि विलय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, गैस हो। तो कितने प्रकार के विलयन हो गए, 3 प्रकार के हो गए, 1 2 और 3। अब यहां सबसे पहले अपने ऐसे विलयन की बात करेंगे जिसमें विलायक भी ठोस हो और विलय भी क्या हो, ठोस हो। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या होता है, जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं, ये सब की सब किसमें आती हैं, इस प्रकार के विलयन में आती हैं। जैसे पित्तल है तो आपको पता है 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है। अब दूसरा देखो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, द्रव, और विलय क्या हो, ठोस हो। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आपको बहुत से पता होंगे। जैसे देखो मैंने क्या किया, ये जल लिया और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, NaCl कर दिया। तो विलय क्या हो गया, ठोस, और विलायक क्या हो गया, द्रव। तो अपने क्या बोल सकते हैं, शर्करा, शर्करा का विलयन, NaCl विलयन, NaCl विलयन। तीसरा देखो अब, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, गैस हो, और विलय क्या हो, ठोस हो। यानी गैस ज्यादा हो और जो ठोस है वो क्या हो, कम हो, ऐसा विलय। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, और ये जो प्रकार है वो अपना इंपॉर्टेंट भी है।
इसमें आपको ये याद रखना है कि ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे कपूर वाष्प, आयोडीन वाष्प, ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। अब 3 के बाद देखो 3 से नेक्स्ट अपने की कितने बना देते हैं, इसको 6 बना देते हैं, यानी 4, 5 और 6। तो अब की बार अपने विलय को क्या कर देते हैं, द्रव में ले लेते हैं। तो विलय क्या हो गया, द्रव, ये द्रव और ये द्रव। अपना विलायक है वो क्या हो जाएगा, विलायक ठोस हो जाएगा, ठोस, फिर ये द्रव और फिर ये गैस। ये क्या हो गया, गैस हो गया। अब इसमें देखो सबसे पहली बात अपने करेंगे इसकी, ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, ठोस हो गई, और विलय है वो क्या हो, द्रव। तो जो अम्लगम होती है ना, क्या बोला मैंने, अम्लगम, आपने नाम सुना होगा सोडियम अम्लगम, जिसको NaHG से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर देखो Na ना, वो तो क्या है, विलायक है, और ये Hg है ना, वो क्या है, लिक्विड है। तो यहां पर विलायक है वो तो अपना क्या हो गया, ठोस हो गया, और जो विलय वो कौन सा हो गया, द्रव हो गया। क्लियर बात, सोडियम में अम्लगम। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो किसका है, द्रव द्रव। पता है सभी को, थोड़े दिन पहले एक शॉप होती है, हर गांव में होती है, वो बंद हो गई थी, सरकार ने रोक लगा दी थी कोरोना की वजह से। तो काफी समय तक बंद रही, तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। और उस शॉप पे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, शराब। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल का विलयन, यानी एल्कोहल का जलीय विलयन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH प्लस H2। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, द्रव विलयन का हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करें, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, गैस हो, और विलय क्या हो, द्रव हो। तो सिंपल सी बात है, जो वाष्प जो होती है ना, वाष्प, पानी को आप लोग गर्म करते हो तो उसकी क्या बनती है, वेपर बनती है। तो उसमें गैस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और पानी है वो क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जलवाष्प किस प्रकार का विलयन हो गया, ये द्रव गैस टाइप का विलयन हो गया। अब 6 हो गए अपने, उसके बाद 7, 8 और 9। विलय को ठोस में ले लिया, द्रव में ले लिया, कौन सा बच गया, गैस। तो विलय क्या हो सकता है, गैस, विलायक क्या हो सकता है, ठोस। विलय क्या होगा, गैस, विलायक क्या हो सकता है, द्रव। विलय क्या हो सकता है, गैस, और विलायक भी क्या होगा, गैस। अब सबसे पहले बात करेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक है वो तो क्या हो, ठोस हो, और विलय जो है वो क्या हो, गैस हो। विलय क्या हो, गैस हो। तो इसमें देखो क्या होगा, इसका एक आपको एग्जांपल ये याद रखना है, धातु स्तर पर गैसों का अधिशोषण, जैसे देखो अपने एग्जांपल की बात करें, आपको पता होगा कि निकल है, प्लेटिनम है, इनको उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। और ये जो धातु है वो कौन सी स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। तो इसका एग्जांपल होता है, देखो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, Pt, प्लेटिनम हो गया, H2। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे जो प्लेटिनम है ना, ये सॉलिड है, प्लेटिनम है वो क्या है, सॉलिड है। और ये क्या होता है, इसका आयतन जो है, या तो आयतन जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ये तो क्या हो गया, विलायक हो गया अपना, क्या हो गया, विलायक। और इसकी स्तर पर जो हाइड्रोजन है ना, वो दुर्बल बंधों के द्वारा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसको
ये जो अपनी कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। तो ये अपना है जो क्या हो गया रे, विलय हो गया। तो मैंने क्या बोला, PtH2 के द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिया, यानी कि धातु की स्तर पर गैसों का जो अधिशोषण है ना, वो इस तरह का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि धातु की सतह है वो तो क्या होती है, सॉलिड होती है, और जो गैस है ना वो उसके साथ दुर्बल बंधों के द्वारा क्या होती है, जुड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ऐसा विलयन जिसमें विलायक है वो तो क्या हो, द्रव, विलायक तो क्या हो, द्रव, और विलय क्या हो, गैस हो। तो आपको पता है आजकल गर्मियों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसका, सोडा वाटर का। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, सोडा वाटर, जो मार्केट में पेप्सी, कोक, ड्यू के नाम से मिलती है। तो क्या हो जाएगा, सोडा वाटर। आपको पता होगा कि उसमें जैसे ये कोक है तो इसमें पानी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है। नेक्स्ट और लास्ट किसके आधार पर, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। नेक्स्ट और लास्ट जो है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी गैस हो और विलय भी क्या हो, गैस हो। तो वो जो अपना है वो क्या होगा, वो हो जाएगी वायु। और आपको पता है कि वायु जो होती है ना, वायु बहुत सी गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है। यानी जिसमें नाइट्रोजन है वो 78% होती है, ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत होती है, लगभग 21% होती है। इसके अलावा अन्य क्रिया गैसें भी उपस्थित होती है, CO2 भी होती है उसमें। तो ये जो वायु है वो किसका विलयन हो जाएगा, गैस का विलयन हो जाएगा। क्या उसमें अपने यानी कि समांगी भी होगा, ये समांगी मिक्सचर होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्या उनमें प्रत्येक गैस को हम अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो विलय में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो अपना विलयन है वो कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। ये टेबल अच्छे से समझ करके जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो अच्छे से सबको याद होनी चाहिए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर करें, और आने वाली वीडियो आपको आसानी से क्या उसके प्राप्त हो सके। धन्यवाद।